नमस्कार, मैं किशोर कुमार, सहायक आचार्य हिंदी, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज झुंझुनू। वैसे तो अपन अनेक टॉपिक पे वीडियो के माध्यम से चर्चा कर चुके हैं, एक दूसरे से जुड़ चुके हैं और हर टॉपिक पे विद्यार्थियों को लाभ मिला हो, उन्होंने हमें वॉच किया हो और हमारा प्रयास भी यही रहता है कि हम अधिक से अधिक आप लोगों तक पहुँचें, वीडियो के माध्यम से, पीडीएफ के माध्यम से या जिस प्रकार व्हाट्सएप जो भी प्रक्रियाएं हैं उनके माध्यम से हम आप तक पाठ्यक्रम की जो सामग्री है, अध्ययन अध्यापन की जो सामग्री है वो हमारे द्वारा आप तक समय समय पहुँचाई जाती है। आज अपन जिस टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं वो टॉपिक है स्वर्णकाल। और स्वर्णकाल कौन सा स्वर्णकाल, यानी कि हिंदी साहित्य में स्वर्णकाल किसको कहा जाता है और क्यों कहा जाता है और किसने कहा है, इस टॉपिक पे अपन चर्चा करते हैं। तो हम देखते हैं हिंदी साहित्य का जो इतिहास है, उस इतिहास को भारत के जो प्रबुद्ध जन हैं, विद्वान जो हैं या साहित्यकार जो हैं, उन्होंने 4 अलग अलग भागों में डिवाइड किया था। अंतिम काल जो था, आचार्य शुक्ल ने जिसको गद्य काल कहा था, जिसको हम आधुनिक काल कहते हैं, उससे पहले रीति काल, उससे पहले भक्ति काल और उससे पहले आदिकाल। तो ऐसा कौन सा काल था जिसको साहित्यकारों ने स्वर्ण काल कहा, सुनहरा काल कहा या श्रेष्ठ काल कहा? ऐसा क्या था उस काल में कि वो ही काल केवल हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ काल कहलाया है? ऐसी कौन सी बातें थी जो उस काल की श्रेष्ठता को साबित करती हैं? तो इस टॉपिक पे चर्चा करते हुए हम उस काल का थोड़ा सा अध्ययन करते हैं, उस पर चर्चा करते हैं। तो देखते हैं कि मध्यकाल जो था, जिसको हम भक्ति काल कहते हैं, उससे पहले जो काल जो भारत में हिंदी साहित्य के इतिहास में जो चल रहा था, जिसको आदिकाल कहते हैं। भक्ति काल का बीज जो है, कुछ विद्वान कहते हैं कि भक्ति जो काल है वो विदेशी संस्कृति की देन है या विदेशियों की देन है। ऐसा नहीं है। भक्ति काल के बीज अपनी संस्कृति में 8वीं 9वीं सदी में ही भक्ति काल के बीज हमें दिखाई देने लग गए थे, जब आदिकाल में नाथों सिद्धों की जो परंपरा थी वो चल रही थी। और तो हम नहीं क्योंकि आध्यात्म और दर्शन के लिए नाथों ने और सिद्धों ने जो अध्ययन किया था, जो उनकी वाणी जो थी, उनके जो विवेक थे, उनके जो विचार थे, वो भक्ति काल के जनक थे। तो मेरा ये मानना है कि हम नहीं मान सकते कि किसी विदेशी संस्कृति ने भारत में भक्ति काल को जन्म दिया हो। तो ऐसा क्या था कि इस काल को स्वर्ण काल की संज्ञा दी गई और किसने दी और क्यों दी? देखिए, बाबू श्याम सुंदर दास ऐसे महान साहित्यकार थे जिन्होंने हिंदी साहित्य के भक्ति काल को स्वर्ण काल की संज्ञा दी थी। उन्होंने कहा था कि भारत के इतिहास में, यानी कि साहित्य के इतिहास में, अगर कहीं न कहीं कोई काल श्रेष्ठ ठहरता है तो वो काल है भक्ति काल। और क्यों ठहरता है, उसके पीछे कुछ कारण रहे। उन कारणों पे अपन चर्चा करते हैं। तो बात करते हैं इस मध्यकाल की। ये एक ऐसा काल था, यूँ तो भारत में 7वीं सदी से विदेशों से आक्रमण आरंभ हो गए थे। 7वीं सदी से 8वीं में, 9वीं में, आप इतिहास के विद्यार्थी जानते भी हैं कि 9वीं सदी के बाद भारत में जो गुलाम वंश थे, कभी तुगलक वंश, कभी ऐबक वंश, कभी आदि वंश जो थे वो भारत में स्थापित हो गए थे। और ये आप जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति जब बाहर से आता है तो वो केवल अपने शरीर को लेकर नहीं आता। आप भी कहीं बाहर जाते तो ये मान के चलिए कि केवल आप अपने बॉडी को, अपने शरीर को लेकर बाहर नहीं गए, आपके साथ आपकी भाषा चली जाती है, आपका जो रहन सहन है वो चला जाता है, आपकी विचारधारा चली जाती है, आपका धर्म चला जाता है, आपकी मान्यताएं चली जाती हैं। तो जो बाहर से आए हुए लोग थे, जो यहाँ स्थापित हुए थे, उनके साथ भी उनका जीवन दर्शन था, उनकी संस्कृति थी, उनका धर्म था, उनकी भौगोलिक मान्यताएं रही होंगी, उनका पहनावा रहा होगा, बहुत सारी चीज़ें रही होंगी जो अपनी संस्कृति से टकरा रही थी, मेल खा रही थी। यानी कि एक संस्कृति आ रही थी और दूसरी संस्कृति से मिलन हो रहा था। तो ये अपन क्यों मान के चलें कि जो पहले से स्थापित संस्कृति है उस संस्कृति में कोई कमियां नहीं होंगी, और ये भी हम नहीं मान सकते कि जो आने वाली संस्कृति है उसमें भी कमियां नहीं रही होंगी। दोनों तरफ ही कमियां रही होंगी। एक तो आने वाली संस्कृति है और एक पहले से स्थापित संस्कृति, दोनों का मिलन होगा। और दोनों का मिलन होगा तो कहीं न कहीं कोई प्रतिक्रिया निकल कर
आएगी। भारत में पर्दा प्रथा, कुछ लोग कहते हैं कि विदेशी जो आक्रमण थे उसके पश्चात भारत में पर्दा प्रथा आरंभ हुई थी। ऐसा नहीं है। 9वीं 8वीं सदी के बाद भारत में पर्दा प्रथा आरंभ हो गई थी। उस समय विदेशी आक्रमण छुटपुट हुआ करते थे। ऐसा नहीं थी कि संपूर्ण भारत में ये पर्दा प्रथा शुरू हो जाए। तो ये पहले से ही चली आ रही थी। ये अलग बात है कि कुछ आने वाली संस्कृति जो थी उसने बहुत सारी बातें हमसे ग्रहण की और हमने भी आने वाली संस्कृति से बहुत सारी बातें ग्रहण की। आपने देखा होगा एक ईश्वर की आराधना या एकेश्वरवाद जो है, यानी कि ईश्वर एक है, ये सिद्धांत जो था वो अपन ने कहाँ से लिया था? आने वाली संस्कृति से। निराकार का सिद्धांत अपन ने कहाँ से लिया था? आने वाली संस्कृति से। बहुदेववाद का सिद्धांत जो आने वाली संस्कृति थी उसने कहाँ से प्राप्त किया? अपनी संस्कृति से। तो ये दो संस्कृतियों का मिलन था। और जब दो संस्कृतियों का मिलन होता है तो आप देखते हैं कहीं कहीं मारकाट, लड़ाई झगड़ा, युद्ध आदि होते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं था। दोनों संस्कृति आपस में मिल रही थी बिना लड़ाई झगड़े की, बिना विरोधाभास के। एक तरफ जैसे जैसे महान कवि थे, कबीर जैसे महान कवि थे, तो दूसरी तरफ तुलसीदास, सूरदास जैसे महान साकार ईश्वर को मानने वाले लोग भी थे। लेकिन देखिए कहीं भी एक दूसरे का विरोध नहीं कर रहे हैं। और इन लोगों ने छुआछूत, ये भेदभाव, जाति पात, ऊंच नीच आदि आदि चीज़ों को नकार कर एक नया मार्ग विकसित किया था जो मानवतावाद पे निर्धारित था। इसीलिए हम सबसे पहला बिंदु जो लिया है वो है मानवतावाद, जिसके ऊपर भक्ति काल खड़ा हुआ है। एक ऐसा मार्ग जिसके अंदर जन सामान्य अपनी जीवन शैली को सरलता से जी सके, जिसे किसी दूसरे धर्म का डर नहीं हो, जिसे आप समझे कि किसी भी संस्कृति को मानने वाले व्यक्ति स्वतंत्र रूप से अपने उस आराध्य की उपासना कर सके, स्तुति कर सके, नमाज कर सके, कलमा पढ़ सके। ये सारी चीज़ें जो थी ये हमें मानवतावाद में दिखाई देती हैं, जो भक्ति काल का पहला प्रमुख आधार है स्वर्ण काल का। दूसरा देखिए, सैद्धांतिक रूप से ये एक ऐसा काल था जिसमें साहित्य की प्रत्येक विद्या पे कहीं न कहीं कार्य हुआ है। चाहे वो खंड काव्य हो, चाहे वो प्रबंध काव्य हो, चाहे वो मुक्तक हो, चाहे कविता हो, चाहे दोहे हो, चाहे हर एक विद्या जो थी वो इस काल में हमें दिखाई देती है। तो सैद्धांतिक रूप से भी ये काल जो था वो कहीं भी कमज़ोर नहीं था। जयसी ने पद्मावत जैसा महाकाव्य दिया तो तुलसी ने रामचरितमानस जैसा महाकाव्य दिया, तो कबीर ने मुक्तक जैसा एक एक जो मुक्त काव्य जो था वो हमें प्रदान किया है। तो साहित्यिक रूप से भी ये। और नेक्स्ट इससे आगे अपन चलें तो बड़ी बात आती है कि भारत जो है वो विविधताओं का देश है। इसमें अनेक भाषाएं, अनेक भाषा के मानने वाले लोग रहते हैं, लेकिन भक्ति काल में आप देखते हैं कहीं भी भाषाई विरोध दिखाई नहीं देता। जायसी जो थे उन्होंने अवधी भाषा में पद्मावत लिखा। तुलसीदास जो थे वो ब्रज भी जानते थे और अवधी भी जानते थे। दोनों भाषाओं को उन्होंने अपने साहित्य में स्थान दिया है। कबीर जो थे उनकी तो कोई भाषा ही नहीं थी, वो तो जनता की भाषा थी, जन सामान्य की भाषा थी, वो आपकी भाषा थी। वो आपसे मिले तो आपकी भाषा में उन्होंने बात की। आपकी भाषा से मतलब मेरा ये नहीं है कि आप गुजराती हैं तो गुजराती में बात की होगी, यानी कि जन सामान्य की भाषा जिसमें आप उनकी बात को समझ सकें, वो आपको बता सकें, इस प्रकार की भाषा, लौकिक भाषा, जनता की भाषा। तो कहीं भी ऐसा विरोध हमें दिखाई नहीं देता। ठीक है। एक और कारण देखिए कि दो शाखाएं एक साथ चल रही हैं, साकार और निराकार। साकार को मानने वाले साकार को श्रेष्ठ बता रहे हैं, निराकार को मानने वाले निराकार को श्रेष्ठ बता रहे हैं, लेकिन कहीं भी विरोध नहीं कर रहे। साकार ये नहीं कह रहा कि निराकार बुरा है और निराकार के लोग ये नहीं कह रहे कि साकार बुरा है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये एक ऐसा काल था जिसमें जनता जो थी वो शोषण करने वाले आडंबरों को त्याग कर एक श्रेष्ठ मार्ग, एक सुंदर मार्ग को अपना कर, जिसे मंदिर मस्जिद की आवश्यकता न होकर अपने मन का चिंतन या अपने अंदर का जो ईश्वर था उसको पाने का प्रयत्न इस काल में किया गया। थैंक यू।